तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज के एक और नया से वीडियो लेके तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बहुत ही धमाकेदार टूर्नामेंट्स चल रहे हैं गाइस। तो गाइस वो टूर्नामेंट्स के हम हाइलाइट्स देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, और आपने अभी तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये चैनल। कल यासनाया पुलजाना पर है जो टीम स्लिपोवका की तरफ है, यसना की तरफ है, उनके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है को ये फटाफट लूट करे एंड मूव इन करे अपने एक अच्छा रिच को होल्ड करने के लिए। मीनवाइल वी हैव द फर्स्ट एवर किल इन हिस्ट्री ऑफ बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। जी फियर्स यहाँ पे पिक ऑफ हो गए एंड वी हैव अ नॉक फॉर एंड आल्सो रेगल्टॉस भी पिक ऑफ हो सकते थे ओआर के आदित्य से जस्ट बचते हुए। तो यहाँ पे दो प्लेयर है, मवी एंड रेगल्टॉस, एंड उनके सामने है आदित्य एंड यूनिवर्स। इनको पता है इनके आसपास प्लेयर्स हैं, लेकिन वो फाइट में जाना, क्लोज रेंज तक जाकर के नॉक फिनिश निकालना, वो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। डेस्ट्रो एक दूसरे एंगल पर है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से भी अपने पीओवी के हिसाब से लोकेशंस बता सकते हैं। डेस्ट्रो की तरफ को यहाँ पर मवी और रेगल्टॉस आ रहे हैं, स्पॉट किया जा चुका है, एक प्लेयर को शॉट्स लिए थे, थोड़ी सी मुश्किल हुई, अब बैकएंड पर आ चुके हैं और डेस्ट्रो की एचपी भी कम है और वो दूसरे एंगल से स्पॉट राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग मूव इन कर रहे हैं, डेस्ट्रो पिक ऑफ किए मवी को एंड यहाँ पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से एंड यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए। दो प्लेयर्स डाउन है, स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा। पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं, वैक्सी और आदित्य वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे, बट नो, वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं। ऊपर जाके रिवाइव का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेस्ट्रो को अभी तक फिनिश नहीं किया गया है, जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पुश हो चुका है, वैक्सी का पुश आते हुए इट्स अ 2v2 सिचुएशन, पर मॉर्टल इज ऑन रिवाइव राइट नाउ। व्हाट डू यू थिंक ओशन? I would see, you know what happens, because स्काउट भी हल्का सा बैकएंड पर है और यहाँ पर वेक्सी बिल्कुल एक आगे का अच्छा खासा भार अपने लिए संभाल सकते हैं। He just needs to move forward to take up all these fights, और वो धीरे धीरे कोशिश कर भी रहे हैं, बट उनको ये पता रहना चाहिए कि उन्होंने भी अपने एक प्लेयर को खो दिया है। So now he just have to, you know, move forward. क्लैश यूनिवर्स एक दूसरे एंगल को होल्ड कर रहे हैं और साइड पर वहीं पर फाइट शुरू हो चुकी है, जहां पर हल्के फुल्के शॉट्स लिए जरूर गए थे। और जो सोल का स्क्वाड है, I mean, जो मॉर्टल का स्क्वाड है, वो जस्ट एक अपर एरिया, एक अपर एज अपने लिए होल्ड कर चुका है और उन्होंने ही यहाँ पर ये जो पिक निकाला है, दैट काइंड ऑफ जस्ट गिव्स देम अ गुड मोरल बूस्ट। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मोक्स डाले जा रहे हैं और मावी बैंडेजेस लगाते नजर आ रहे हैं अभी के लिए, जो काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। वेक्सी एक डिसेंट एंगल अभी होल्ड करे, लेकिन शायद किसी एक टीम को तो देखते देखते यहां से थोड़ी देर के लिए बैक ऑफ करना पड़ सकता है। वेक्सी के सामने प्लेयर्स कूदते नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ को आदित्य वहां पर आ चुके हैं। वेक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड करे, टीम एंगल लिया, रेगल्स को डाउन कर चुके हैं। इसी साइड पर फिर से किसी की तरफ को जाना चाहिए, बट ट्रेड्स आते हुए स्काउट आदित्य और मॉडल को डाउन कर दिया, बट स्काउट ने यहां पर एक और प्लेयर को डाउन कर दिया। गन चेंज करते नजर आएंगे, रीलोड पर जाती हुई उनकी गन। He would want to finish the players first, and yes, वो फिनिश करते नजर आएंगे और अब यहां पर रिवाइव्स की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीम मॉर्टल यहां पर अपना तीसरा किल निकाल सकती है, लेकिन उनको प्लेयर्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा और क्लैश यूनिवर्स पीछे के एरिया पर बचे हुए हैं। आपने यहाँ पे बहुत ही शानदार हमें स्काउट की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऑलरेडी इन लोग 3 प्लेयर्स को डेसिमेट कर चुके हैं, पर यहाँ पे क्लैश यूनिवर्स, आई थिंक मुझे एक चीज पे डाउट हुआ, क्लैश यूनिवर्स और आई थिंक वेक्सी, इन लोग बहुत जल्दी रोटेट करके तो साउदर्न पार्ट ऑफ वाटर सिटी की तरफ चले गए थे जब डेस्ट्रो पे पुश हुआ। मैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूज था, मे बी इट वाज अ स्ट्रेटेजी। आई थिंक ओशन आप बेटर बता पाओगे बिकॉज आपको थोड़ा नॉलेज है इनके बारे में। कैन यू टेल मी कि लोग वाटर सिटी के साउदर्न पार्ट क्यों चले गए थे? I would say ये मे बी एक अर्ली स्कर्मिश से हल्का सा थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, जैसे कि अर्ली स्कर्मिश से थोड़ा सा बैक एंड पर रहते हैं एंड देन उसके बाद आगे मूव करते हैं। वंस यू हैव ऑल योर प्लेयर्स अराउंड यू एंड ऑब्वियसली वंस यू हैव यू थिंक कि वो लूट पूरा आराम से कर लिया, उस चीज के हिसाब से आई वुड से वो टाइम लिया और टीम मॉर्टल को उस टाइम का फायदा हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं। सो आई वुड से ये स्लो स्टार्ट एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी जो एक फास्ट फाइट में तब्दील कर पाए लोग, और अब यहाँ पर क्लैश यूनिवर्स अकेले बचे हैं। सो इट्स लाइक आप ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली अब टीम को पता है, टीम मॉर्टल को ये पता है कि जो आखिरी प्लेयर जो इन्होंने फिनिश किया था वो भी पहले नॉक होता, मतलब एक प्लेयर है और वो एक अकेला प्लेयर ज्यादा आगे तो नहीं जाएगा अब। सो उसी को ढूंढने की कोशिश हो रही है, मे बी वो एक और किल उठा करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे, एक और फिनिश उठा करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। यस, एंड बात करते हैं नए गेम बीजीएमआई के साथ नए लाइनअप्स के, तो मुझे देखने को मिला अभी रौनक की लाइनअप जो भी है, एंड यहाँ पे मॉर्टल बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े जा सकता है एंड यस गेट्स कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड। यहाँ पे बचने की कोशिश, बट डेफिनेटली क्लैश यूनिवर्स इज गोना पाउंस ऑन हिम। बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए एंड ही पेज द प्राइस इमीडिएटली। एंड अब मतलब दिस वाज समथिंग जो क्लैश यूनिवर्स ने बहुत अच्छा कन्वर्ट किया। थोड़ा मैं केयरलेसनेस बोलूंगा, एंड यहाँ पे मॉर्टल भी आते हुए, बट इट्स द एंटायर टीम, सॉरी यहाँ पे मवी भी आते हुए, बट द एंटायर टीम पुशिंग इन एंड
टीम मॉर्टल इज डाउन टू 3 मैन। अगर किसी और ने नॉक कर रखा है वहां से फिनिशेस उठा सकते हैं। सो अगेन दिस प्रेडिक्शन वाज गुड एंड इसी हिसाब से जो सर्कल बना है, अब मैं देखना चाहूंगा जो टीम जोन के बाहर है, जैसे अगर आप टीम मॉर्टल की बात करें या फिर अभी के लिए सांगवान की बात करें, उनका स्क्वाड एंट्री कैसे लेता। सांगवान के लिए एक अच्छी एंट्री हो जाएगी यासना है के घरों के अंदर से मूव करते हुए, बट देन फाइट्स किस तरीके से ली जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने ओशन, पर एक चीज अगर सांगवान की टीम यासना की तरफ से एंटर कर भी जाती है, उनके लिए आगे का रोटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, बिकॉज जितने भी टीम यासना के साउदर्न पार्ट में वो किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। यहाँ पे अक्षु के सामने है क्लच गॉड एंड यहाँ पे अक्षु के पास है मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं गन, एंड वहां पे वो 4x लगा रखे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओशन, मैग्नेट ही नाम है, करेक्ट? मोहसिन मैग्नेट, या करेक्ट। सो यस, एंड प्ले जोन से क्लासिफाइड वाइटी नॉक होते हुए थोड़ा अनफॉर्चुनेट, आई थिंक उनको स्प्रे लगा होगा एंड वो लास्ट में थोड़ा डैमेज देके नॉक हो गए। क्लच गॉड को स्पॉट किए बट नो, अक्षु इज होल्डिंग हिज शॉट, नो ही डिड टेक अ शॉट, एक शॉट उन्हें लिया बट कनेक्ट नहीं हुआ। मीनवाइल पैराडॉक्स का धमाकेदार स्प्रे टू कंप्लीटली एलिमिनेट डेविल रेस, एंड वहां पे हंटर चरबा भी प्ले जोन से नॉक होते हुए। और उनका स्क्वाड जिसमें टॉक्सिक सिंह हमें नजर आ रहे हैं, पॉल और साइबर E7 ये नजर आ जरूर है, इनके पास भी एक अच्छा एरिया, लेकिन इनके पीछे ही जस्ट एक स्क्वाड है। और ऐसे ही एरियाज में अगर आपके आसपास स्क्वाड्स होती हैं तो आप एक को नॉक करके रश कभी नहीं करते, आपको एटलीस्ट 2 नॉक्स निकालने पड़ते हैं जिससे आप कवर फायर रोक सकते हो और आप अराउंड द स्मॉल प्लेट्यू एरिया आप अच्छा एक रोटेशन दे सकते हो, बट उसके लिए एटलीस्ट 2 नॉक्स तो चाहिए। सो मैं देखना चाहूंगा कि एक नॉक करने के बाद जो प्लेयर्स हैं उनकी मेंटालिटी क्या रहती है, और दूसरे नॉक के बाद कितना जल्दी वो कितना कम टाइम वेस्ट किए, कितना जल्दी वो लोग रश करते हैं। दीज आर गोना बी माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू लुक फॉरवर्ड, अगर वो करते हैं तो। और कहीं कारगर होने वाले तीसरा जोन है हमारा देविया सेशनो, थर्ड सर्कल, वी आर मूविंग डाउन स्लोली एंड स्टेडली, और अभी चौथा सर्कल हमारा बनने ही वाला है। चौथे सर्कल की बात करें तो हल्का फुल्का डैमेज भी बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, और उन सब चीजों के अराउंड ही आप देख सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि जो चौथा सर्कल है उससे अब ये जो प्लेयर्स हैं, अगर आप डायनामो का स्क्वाड की बात करें, ये 400 मीटर जोन से दूर है। चौथा सर्कल 0.8 का डैमेज देता है और वो डैमेज थोड़ी बहुत मुश्किलें यहां पर बना सकता है, बट डायनामो और इनका स्क्वाड ये मूव अभी के लिए मूव नहीं कर रही है, चाहते कि बाकी प्लेयर्स आगे जाए, पहले उनको रीड कर ले कि उनकी रोटेशंस कैसे जा रही है, और फिर वहां से अगर पिक्स निकाल सके काफी बेहतरीन होगा, और कोशिश भी इनकी जारी है। यस, तीनों स्क्वाड के हमारे पास बहुत ही प्यारा पीओवी है। यहाँ पे ओपन में फाइटर ऋषभ का स्प्रे आ रहा है, गाड़ी से प्लेयर को नॉक करके गिराई कोशिश, एंड वहां पे घातक के टीम का भी हमें हल्का सा रोटेशन देखने को मिल रहा है आंखों के सामने से निकलते हुए, एंड घातक की टीम वहां पे बिल्कुल ओपन में रुक गए हैं जितना मुझे दिख रहा है। यस, 3 प्लेयर ओपन में रुके थे, व्हीकल के सामने प्रोन करके रखे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आई मीन डायनामो की टीम उनके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, देखते हैं वो कैसे इस पूरे सिचुएशन से निकलेंगे। मीनवाइल गॉड लाइक से क्रॉन्टन, टीम क्रॉन्टन जो है वो भी पीछे की तरफ छुपे बैठे हैं, बहुत ही प्यारा कवर बना लिया जी के प्लेयर्स ने, अगर आप देखोगे तो। बिल्कुल बहुत प्यारा कवर तो बना लिया उन्होंने, लेकिन अब बात यही आती है, आप देख सकते हैं साइज गेमिंग वाइटी ऑलराइट वो भी पिक्स यहां पर किए जा रहे हैं, और इन सब चीजों के अंदर जी जिन्होंने अपने एक प्लेयर को सबसे पहले खोया था, फियर्स वहां पर जरूर डिफीट हुए थे, उनको पहले फिनिश किया गया था, तो बाकी जो 3 प्लेयर्स है अपने प्लान बी के साथ रेडी थे। प्लान बी इज लाइक 3 मैन स्क्वाड किस तरीके से खेलता है उस चीज के लिए पूरा रेडी है, और अलादीन को आप देख सकते हैं फोर किंग फेरोसिटी को उन्होंने पिक कर जरूर लिया, वो फिनिश भी आराम से निकालने की कोशिश करेंगे। और इन सब चीजों के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉन्टन का लाइनअप, ये भी तैयार है मूव करने के लिए। सर्कल में ज्यादा दूर तो नहीं जाना है इनको, काफी करीब है, तो आगे जाकर के अपने व्हीकल्स लगा सकते हैं, एक परफेक्ट कवर बना सकते हैं, बट डू दे हैव इनफ व्हीकल्स? एक अच्छा बी शेप में अगर एक कवर बनाना चाहे किसी पेड़ के साथ तो बहुत बेहतरीन तरीके से इनको विजन भी मिलेगा और ये फाइट्स भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट पहचाना आपने। यहाँ पे मुझे जो दिख रहे टीम्स अभी भी काफी इंटेंसली सर्कल को प्रायोरिटी दे रही है। आप देख सकते हो 16 टीम 56 प्लेयर अभी बचे हैं। हल्की फुल्की फाइट थी पर हर टीम ने फाइट को अवॉइड करके अल्टीमेटली सर्कल के अंदर गई। मॉर्टल गेमर्स वहां पे रेवेनेंट के पैराडॉक्स को पिक ऑफ करते हुए, सो आई थिंक डायनामो की टीम में थोड़ी तकलीफ है, पर मोस्टली रिवाइव हो जाएंगे वो। आई थिंक रोटेशन में उनको पिक ऑफ किया गया है। मीनवाइल स्नैक्स वहां पे अपने DP28 के साथ नेट के एक प्लेयर को पिक ऑफ करते हुए, आईटी सारंग को वहां पे बेहतरीन नेट, काफी सारे नेट्स मुझे यूज होते हुए दिखे। अभी मैंने कपल ऑफ फिनिशेस भी देखे नेट्स के द्वारा, एंड यहाँ पे घातक टीम पे नॉन स्टॉप स्प्रे टू पिक ऑफ कपल, बट वहां पे जॉनथन ओके वो एक नॉक किए पर खुद भी नॉक हो गए खुद के नेट से। दैट वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक डेफिनेटली रिवाइव हो जाएंगे। What do you think, Ocean? रिवाइव हो जाना चाहिए उनको, बट व्हाट आई सॉ इज AKM 6 टाइम्स का इस्तेमाल सारंग यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। जो वो शॉट्स दे रहे थे, हल्के फुल्के टैप्स भी थे, उसमें एक माइन्यूट सा स्प्रे देखने को मिला। दैट्स अ गुड थिंग, राइट? नो वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, और वो फिनिशेस भी उनके हिस्से में आ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं जो हमें फिनिश फील्ड के अंदर साइड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुन्ना भी कोशिश कर रहे हैं अपना एक स्प्रे देने की, M4 का 3 टाइम्स एक अच्छा स्प्रे देने की, और क्रॉन्टन ने
हाइड्रा रेत को जरूर पिक कर लिया है। पाव किलो वो भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं पिक्स निकालने की, इंफॉर्मेशंस निकालने की, क्योंकि ऐसे सर्कल्स में जो आप घर में हो और आपके सामने ओपन में स्क्वाड है तो आप सिर्फ एक पिक नहीं निकाल रहे हो, आप अपनी पूरी स्क्वाड को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि अगर वहां पे कोई नॉक हुआ है तो उनके आसपास कोई ना कोई और प्लेयर तो होना चाहिए जो शायद उनको फिनिश होने से बचाएगा, या फिर कोई ना कोई आसपास होना जो स्मोक्स कर सकता है। तो आप कहीं ना कहीं वो सारी इंफॉर्मेशन निकालते हो जो ऐसे जोन्स में चौथा, पांचवा, छठा सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। एंड यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें दिख रहा है कि पैराडॉक्स वहां पे पिक ऑफ होते हुए एंड जोनाथन नॉक होते हुए पाव किलो की तरफ से आई थिंक हाइड्रा के रैट वहां पे क्रॉन्टन ने जो पिक किया था उनको फिनिश कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो तो घातक की टीम बहुत प्यार से सर्कल के एज को होल्ड करें, वो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्लच गॉड वहां पे पिक ऑफ होते हुए टीम जोनाथन थोड़े तकलीफ में, पर यहाँ पे घातक की टीम को देखे कितने प्यारे तरीके से अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, पेशेंटली खेल रहे हैं। दे हैव अ वेरी गुड स्पॉट अगर मैं बात करूं, ऑल्दो रोटेशन उनको करना होगा। एंड वहां पे घासली ने जोनाथन को कंफर्म किया, नियो पे गमला बॉय का पूरा अटैक। एंड आई थिंक यहाँ पे टीम जोनाथन काफी ज्यादा तकलीफ में। अब हमारे सामने है टीम मॉर्टल जिनको सर्कल के अंदर जाना है, उनके पास एक व्हीकल है, देखते हैं किस तरह से सर्कल के अंदर अप्रोच करेंगे। 15 ही सेकंड बचे हैं, 4 किल्स है उनके पास, पर अभी भी 15 टीम है, तो कोई भी टीम अगर अभी एलिमिनेट होती है उनको पोजीशनिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वहां पर ज़ीगॉट भी अपने ग्रेनेड से फिनिश होते हुए नजर आए जरूर थे, लेकिन अब सवाल ये बनता है, जैसे आपने टीम घातक की बात करी, हाँ उनके पास एक समय पर सर्कल था, बट अब जैसे अगला जोन आया है तो उनको जोन के अंदर मूव करना पड़ेगा। मीनवाइल प्लेयर्स के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो रही हैं जब वो ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मूवमेंट और मोमेंटम की बात आती है। इस समय सर्कल और गेम एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता है, फास्ट पेस फाइट्स में देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी अपना मोमेंटम बना करके रखना होता है। मैं दाद देना चाहूंगा टीम घातक में सेंसे की, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज डूइंग द आईजीएल कॉल्स और नॉट, बिकॉज़ सेंसे की आईजीएल कॉल्स बहुत बेहतरीन हो जाती है कभी-कभी, लेकिन यहां पर फाइट होते नजर आ रही है जिसके अंदर प्रिंस ने ऑब्वियसली वहां पर प्रो को डाउन कर दिया। नोवा किंग गॉड निक्सन को पिक ऑफ कर चुके हैं। इन सब फाइट्स के बीच में डंडा पीजी वहां पर पाव किलो को फिनिश करते नजर आएंगे, लेकिन प्रिंस अब घातक के ऊपर अपना पूरा यहाँ पर दारोमदार डाल करके आ चुका है और वो एक पिक निकाल चुके हैं और फिनिश भी उनकी तरफ से किया जा चुका है। टॉक्सिक कैप्टन ने वहां पर फिनिश किया है, गॉड निक्सन को यहाँ पर पिक निकालने की कोशिश गॉडल रैट की तरफ से। बिल्कुल इंप्रेस्ड हूं मैं देखते हुए कि क्रॉन्टन किस तरह से खेले हैं, मल्टीपल नॉक्स अपने टीम के लेते हुए एंड अपने टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। वहां पे अलादीन का भी आप पिक देख रहे हो, बहुत ज्यादा एक्शन चल रहा है ओशन चारों तरफ, यही चीज को हम लोग देखने के लिए तरस रहे थे। एंड वहां पे एक और टीम एलिमिनेट होते हुए 13 टीम 34 प्लेयर हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें घातक की टीम का, उनका भी गेम प्ले बहुत ही कंट्रोल और आप बोलते हो ना सही रेट फ्रेम ऑफ माइंड में खेल रहे हैं। अगर आप देखो सही तरीके से सर्कल के अंदर आगे बहुत ही बेहतरीन शानदार रोटेशंस कराए जा रहे हैं। वैसे ओशन आपने एक बात बोली थी कि सेंसे भी कभी-कभी आईजीएलिंग करता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे घातक का चल रहा होगा आईजीएलिंग या सेंसे का? See, I would want to see सेंसे के अगर आईजीएल कॉल्स रहते तो वो किस तरीके से रहते, बिकॉज़ सेंसे आई स्टिल रिमेंबर पंक के साथ एक मैच खेल रहे थे अभी कुछ दिनों पहले की बात है बैटलग्राउंड्स वर्ल्ड इंडिया के अंदर, और बहुत बेहतरीन तरीके से उनके कॉल्स बहुत ही ज्यादा रिफाइंड कॉल्स रहते हैं। सो आई वुड लव टू सी व्हाट हैपेंस टुडे, बट वेल स्नैक्स यहां पर मॉर्निंग के मुझे नॉकआउट फिनिश करेंगे। टॉक्सिक सिंह को भी यहां पर डाउन किया जा रहा है रेगेटॉस के द्वारा। रेगेटॉस इज ऑन फायर राइट नाउ, फिनिशेस निकालने की कोशिश है। एकेएम काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते नजर आए, इनके पास एक्सप्लोजन के लिए वेपन है और 3 टाइम से अब शॉट्स दिए जा रहे थे ताकि वो जो चिप डैमेज है वो धीरे धीरे करते रहे। इनको पता है इनके सामने एक प्लेयर है तो मतलब उनका स्क्वाड भी पीछे और हो सकता है, तो ग्रेनेड्स दे करके एक अच्छे फ्लो में डैमेज निकालने की कोशिश होगी। अगर कोई रिवाइव कर रहे हुए तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं। देयर इट इज दैट्स रेगेटॉस फॉर यू। 3 फिनिशेस आते हुए टीम के पास 6 आ चुके हैं पॉइंट्स, और ये 6 फिनिश पॉइंट्स इनके ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जरूर अच्छा एक रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, वहां पे अपने टीम के लिए रोटेशन भी लीड करते हुए एंड वहां पे मीनवाइल आईएनडी के टीम ने बिल्कुल नेट के पूरे लाइनअप को डेसिमेट किया। यहां पे टीम आईएनडी का जो आप बोल सकते हो खेलने का बोलते हैं ना जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से इनके लास्ट 10-15 दिन का प्रैक्टिस हमें देखने को मिल रहा है, इट्स आउटस्टैंडिंग। चारों प्लेयर अलाइव है एंड दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ। यहां पे एज में हमारे पास सोल स्काउट ओपी दिख रहे हैं जो 2 किल्स के साथ एक व्हीकल लेकर के थोड़ा कवर बनाने की कोशिश है, बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होना है ये चीज, बिकॉज उनके बिल्कुल सामने टीम आईएनडी है जो सर्कल को पूरा होल्ड करके रखे है। स्नैक्स की टीम यहाँ पे ऑन अ रोल है। एंड रौनक की टीम की बात करें, नया गेम नया लाइनअप किस तरह से खेल रहे हैं रौनक, पुकार, गमला बॉय, सोमराज, आउटस्टैंडिंग। चारों प्लेयर लाइव, रोटेशंस ऑन पॉइंट, गन शॉट्स ऑन पॉइंट, टीम का कवर फायर एंड कोऑर्डिनेशन सब कुछ ऑन पॉइंट है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये प्लेयर्स एक साथ पहली बार खेल रहे हैं। द वे दे आर प्लेइंग इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि छठे सर्कल में अभी भी 8 टीम पेंडिंग है। मैं बोल रहा था इन्फ्लुएंसर पार्टी, यहाँ पे मतलब क्या इन्फ्लुएंसर पार्टी, दिस इज आउटस्टैंडिंग, जस्ट अनबिलीवेबल।
This is the chaos that we wanted. I mean, तक अगर इस चीज की बात करें, 7 टीमें अभी के लिए जीवित है, 20 लोग जीवित है, सर्कल छोटा है, बट प्लेयर्स के पहले गेम के चिकन डिनर के सपने बहुत बड़े इस समय, और वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके अंदर आप देख ही सकते हैं सर्कल धीरे धीरे आगे जा रहा है। कुछ प्लेयर्स हैं सर्कल के बाद, अगर वो जोन में नहीं पहुंचे तो पहले जोन उनको पनिश करेगा, एंड मे बी बाद में उनके ओपोनेंट्स उनको पनिश करें, उनके फिनिश पॉइंट्स अपने हिस्से में लेकर के सांगवान कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियर का एक नीड कमला बॉय को वहां पर पिक करता नजर आता है, लेकिन वो पिक्स यहाँ पर सांगवान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर इट इज। ग्रेट स्टफ बाय सांगवान। इतने छोटे से एंगल को कितने प्यार से होल्ड करके रखा है। हालांकि तीनों प्लेयर्स अलाइव, आई एम सुपर इंप्रेस्ड बाय टीम सांगवान एज वेल, जिस तरह से उन लोग खेले। रौनक की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट आई थिंक दे रिकवर्ड वेल। रौनक वहां फिनिश हो गए, बट तीन प्लेयर्स अभी भी अलाइव है, एंड दे आर गोइंग आउट। हाइड्रा के न्यूक्लियर की बात करें, अपने टीम को पोजीशन पॉइंट दिलाने की कोशिश, एंड स्नैक्स की बात करें, मतलब आई एम कंफ्यूज। हर टीम इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना सिंक्रोनाइज परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि दिस फील्स लाइक द रियल लॉन्च पार्टी, द फेस्टिवल, द एक्स्ट्रावेगेंजा वी वर ऑल वेटिंग फॉर। सो लेगल्टॉस यहां पे टीम आईएनडी के स्नैक्स को पिक ऑफ करते हुए डाउन टू 18 प्लेयर्स, 60 टीम हमारे साथ बचे हैं। जी के ब्लेजी के सामने, बिल्कुल सामने वहां पे एक और प्लेयर है, एंड मीनवाइल सोल मवी गाड़ी चलाते हुए पिक ऑफ किए, पर रायद इंस्टेंटली कवर फायर में रेगल्टोस को नॉक एंड फिनिश किया। दैट मींस ही वाज नॉट इन कवर। और पुकार ने वापस सोल मावी को नॉक किया है, मतलब ने उनको फिनिश भी किया है यहाँ पर। तो किल्स यहाँ से काफी बटोरे जा रहे हैं, फिनिशेस यहाँ से बटोरे जरूर जा रहे हैं। क्रेटोस आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, स्नैक्स की एचपी काफी लो हो चुके हैं, तो वो अपने लिए हीलिंग आराम से यहाँ पर निकालना चाहेंगे। लेकिन अब हर कोई सर्कल में, और अगला जोन टच करते ही पता चलता है किसका ये गेम हो सकता है। मे बी सेंटर लाइन पर ये सर्कल जाता हुआ नजर आता है। सोल स्काउट यहाँ पर प्ले जोन से फिनिश होता है। 5 टीमें देवियों से चुनो, 14 लोग, 5 टीमें बची हैं। देखते हैं ये पहला चिकन डिनर किसके हिस्से में जाता है। रौनक का स्क्वाड एक तरफ आप देख सकते हैं, जो सांगवान का स्क्वाड है वो मिडिल एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है। पीछे आईएनडी का स्क्वाड है, एंड दे नो व्हाट दे आर हियर टू डिलीवर अ रियली गुड गेम प्ले। नोवा किंग वहां पर पंक को पिक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, उसी के साथ 4 टीमें बची है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे आप देखो आईएनडी यहाँ पे ऑन अ रोल राइट नाउ, उनको कोई चीज का टेंशन नहीं है। 4v3v3 का सिचुएशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रादर इट्स 4v3v2v2। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। आईएनडी के पास मैन एडवांटेज है, आईएनडी के पास मोटिवेशन एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस एडवांटेज है, दे जस्ट नीड टू गो। बट एक बात ओशन, आई एम सुपर इंप्रेस्ड द वे क्रॉन्टेन की टीम ने खेला है, जिस तरह से क्रॉन्टेन अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है, उसको इतना प्यारा कवर मिला। ही डिड अ ग्रेट जॉब, एंड डार्क का सोमराज को पिक ऑफ करने के लिए बहुत ही शानदार स्प्रे, बट इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड बाय गमला बॉय। Well, M249 used to be a poetry of 100 bullets। अब स्टोरी बन रही, क्योंकि 150 गोलियां इसमें आती है धीरे धीरे। उन सब के बाद अब देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं दलजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सके, बट वहीं पर स्नैक्स को डाउन किया जाएगा, और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लिया है क्रॉन्टन का, और सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे। और दलजीत धीरे धीरे आगे मूव करे, बैकपैक अपना रिमूव कर चुके हैं। लेवल 3 वेस्ट इनका जो प्रॉपर्ली फाइन है, लेकिन जो हेलमेट है वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डैमेज किया जा चुका है। आतंकी भी हल्का सा आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सांगवान इज ऑन टू द बैक साइड्स, और वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अगर वो भी अच्छे पिक्स निकाल सके। उनके पास एक एयर ड्रॉप का कवर है जो उनको हेल्प कर रहा है अभी के लिए। राइट, एंड यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ये चीज फेवर में निकल जाता है, एंड वही होते हुए डार्क ने पे आतंकी को पिक ऑफ किया। स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड, एंड डार्क ने पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब। वहां पे नेट्स यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे, एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v2v1। यहाँ पे obviously IND has an advantage, but I think ये advantage को ज्यादा तक रख नहीं पाएंगे, because they will eventually won't be able to go for the revive। But look at that Molotov, क्या शानदार Molotov वहां पे दलजीत की तरफ से सांगवान को स्पॉट करते हुए, एंड सांगवान काफी ज्यादा डैमेज है। I think he'll go for the heal because smoke का कवर है उनके पास। दलजीत अच्छे तरीके से सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को, और वो चीज करते हुए वो काफी ज्यादा बेहतरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। सांगवान एक एचपी पर बचे, इज लिटरली सर्वाइविंग ऑन 1 पिक्सल राइट नाउ, 1 मिस्टेक एंड यस ही विल बी टेकन डाउन। दलजीत की वजह से तीसरा फिनिश आता है, और अब ये आ चुके हैं फ्रंट की टीम से फाइट करने के लिए। राज को सामने की तरफ से नीचे को उनको डाउन किया जा चुका है। दलजीत वेल नोवा किंग और इनके बीच में अभी के लिए ये पूरा एक पत्थर है जिसका एक कवर बना रहे हो, क्रेटोस को रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन वो जो 15 पॉइंट्स है, वो 15 पॉइंट्स नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या वो यहाँ पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं, या फिर आईएनडी काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे। देयर इट इज, द फर्स्ट एवर winner चिकन डिनर कमिंग अप फॉर टीम स्नैक्स।